नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज की बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे मिशन 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की चल रही अहम बैठक पर। दरअसल बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी जीतने का लक्ष्य जो है वो तय कर रही है। बीजेपी पार्टी प्रदेश की उन 14 लोकसभा सीटों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो उसके कब्जे में नहीं रही हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी की इन सीटों पर फोकस है। लखनऊ में केंद्रीय और संगठन पदाधिकारियों के बीच मंथन में 14 सीटों की कमजोर कड़ियों को चिन्हित करते हुए उन्हें दूर कर पार्टी की जीत के लिए मजबूत किलाबंदी में जुटी हुई है। बता दें कि 2019 में लोकसभा की इन 14 सीटों को लेकर बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी निकाय चुनाव के बाद लगातार मंथन में जुटे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 80 में से 62 और उसके सहयोगी अपना दल एस से 2 मिराजपुर और रॉबर्टगंज सीट जीती थी। आपको बता दें शेष 16 सीट बसपा, सपा और कांग्रेस के खाते में चली गई थी। उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट सपा से छीन ली। 14 सीट अब भी पार्टी की गिरफ्त से बाहर है। इनमें से बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज बसपा के कब्जे में है। बता दें संबल, मुरादाबाद और मैनपुरी सीट सपा के पास है, जबकि रायबरेली कांग्रेस की झोली में चली गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 की चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है, जिसमें खासकर 14 हारी सीटों पर हर हाल में नजर बनाई हुई है। बीजेपी के इस मंथन में 24 का विजय रथ। इस मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा और इस आज की चर्चा को आगे बढ़ाएगा। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है और सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी के इस बैठक को लेकर कई सवाल उठा रहा है। बीजेपी और सपा प्रवक्ता के दावों का सच सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बना चुकी है और जाहिर सी बात है कि जहां सीटें हमारी कमजोर रही थी पिछले 19 में चुनाव में, उन पर विशेष फोकस किया हुआ है। ये काम लगातार जारी है और इस दिशा में पार्टी कार्य योजना बनाकर रणनीतिक तरीके से काम कर रही है। देखिए, अब जो ये 2 उपचुनाव हुए हैं, 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी रामपुर और आजमगढ़ उन सीटों को पा चुकी है, तो हर सीट की अलग से रणनीति बनाकर काम कर रही है और वो उसमें कामयाबी हमें मिल रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो बैठक चल रही है, उनका अपना विषय है, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीट से जो शुरुआत कर रही है, ये तय है कि आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर नहीं है और उसे चुनाव में हार ही मिलने वाला है, क्योंकि हार की शुरुआत हार पे ही जाके खत्म होगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी। तो वहीं लखनऊ बीजेपी कार्यालय में 2024 को लेकर संगठन और भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के बीच मंथन लगातार जारी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 80 में से 62 और उसके सहयोगी अपना दल एस ने 2 मिराजपुर और रॉबर्ट्सगंज सीटें जीती थी। शेष 16 सीट बसपा, सपा और कांग्रेस के खाते में चली गई थी। 14 सीटें अब भी बीजेपी की गिरफ्त से बाहर है। अब देखना होगा कि हारी हुई सीटों को हासिल करने के लिए बीजेपी की नई रणनीति क्या होगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 16 सीट गंवाई थी। ज्यादातर गंवाई हुई सीटें वो पूर्वांचल से थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश से थी। इन हारी हुई लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। हम आपको जानकारी देते हैं कि 2022 में उपचुनाव हुआ था 2 लोकसभा सीटों के लिए। अखिलेश यादव ने अपनी एक सीट खाली की थी और रामपुर से आजम खान ने एक सीट खाली की थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों सीटों को भारी बहुमत से जीत लिया था। तो कुल मिलाकर जो हारी हुई सीटों की जो संख्या है वो 16 से 14 हो गई और उन 14 हारी हुई सीटों पर आज मंथन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक ले रहे हैं, साथ ही महामंत्री धर्मपाल सिंह यहां पर मौजूद हैं, उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक हैं और अमरपाल मौर्य जो प्रदेश के महामंत्री हैं, जिनको 14 हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी दी गई, वो भी इस बैठक में। साथ ही हारी हुई सीटों के विधानसभा प्रभारी बुलाए गए हैं, लोकसभा प्रभारी बुलाए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक है। भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य बनाई हुई है।
80 सीट जीतने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उस पर वो काम भी करना शुरू कर दी। अभी जो विधान परिषद का उपचुनाव हुआ 2 सीटों पर, उसमें ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, उनके विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया। तो इससे आप कह सकते हैं कि आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे और ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव उन पूर्वी जिलों में है, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो, चाहे वो मऊ की बात हो, चाहे वो बलिया की बात हो। तो जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सीटें गंवाई हैं, वहां पर ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है। तो आने वाले समय में आप यह कह सकते हैं कि भाजपा 80 की 80 लोकसभा सीट जीत सकती है और उसके लिए वो लगातार मंथन और चिंतन कर रही है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे। तो हमारे सहयोगी राघवेंद्र पांडे की आपने खास रिपोर्ट देखी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारी पूरी चल रही है। ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर मैं इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसएन सिंह साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। एसएन साहब, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि इससे पहले भी जनसंपर्क अभियान देखने को मिला। अब जो सीटें पहले हारी गई थी उस पर फोकस आप बनाए हुए हैं, लेकिन विपक्ष इन बातों का जिक्र जो है वो लगातार करता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार परिवर्तन होना निश्चित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी मैं समाजवादी पार्टी के जो भी प्रवक्ता बाइट दिए थे आपके, हमें सुना, उन्होंने कहा शुरुआत हार से, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि नगर निकाय के चुनाव के जो परिणाम आए उसमें भी समाजवादी पार्टी की हार हुई और लोकसभा के जो 2 उपचुनाव हुए थे आजमगढ़ रामपुर, उसमें भी समाजवादी पार्टी की हार हुई। विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी की हार हुई। तो भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी इस नाते भी करती है कि चाहे विद्यार्थी हो, सेना में जवान हो या खेत में काम करता हुआ किसान हो, अगर तैयारी से जाएगा तो अच्छे नंबर पाएगा। बिना तैयारी के उतरेगा और कैरम खेलता रहेगा तो बाद में ईवीएम पर सवाल उठाएगा, बवाल मचाएगा। ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और मैं तो कहता हूँ निश्चित तौर पे कई जगह कमजोर होता है आदमी, अगर आप किसी भी कारणों से कमजोर हैं तो उसको कोशिश करिए कि हम वहां पे मजबूत हो। उसी मजबूती के साथ कभी 2 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज विश्वास, विकास और प्रयास की सफल राजनीति के नाते आज देश और दुनिया की एक बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो निश्चित तौर पे हम ऐसे कदमों की सराहना करते हैं और किसी भी पार्टी को ऐसे ही कदम उठाना चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी उठाती है। लेकिन कुछ लोग स्वयं भी उपहास बने हुए हैं और दूसरे पे उपहास करते हैं। मैं तो एक कहूँ। ठीक है दीपक रंजन जी, जिस तरीके से लगातार एसएन सिंह साहब जिक्र कर रहे हैं कि भाई तैयारी हम लोग तो पूरी कर रहे हैं और अगर कोई कमजोरी हो तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, लेकिन शायद आप लोगों की तैयारी अभी उस लेवल की नहीं दिख रही है। दीपक रंजन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिए आप। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री एसएन सिंह साहब ने बताया कि इनकी भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से शुरू हुई और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि जो पार्टी 2 सांसदों से शुरू हुई थी वो वापस 2 क्या 1 सांसद पे होने जा रही है। और जो ये तैयारी दिखा रहे हैं अपनी 14 या 16 जो सीटें इन्होंने हारी थी, मैं समझता हूँ वो तो इनका दिवा स्वप्न है, ये दिन में सपने देखने का काम कर रहे हैं। ये अपनी जीती हुई सीटें बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। आज चुनाव जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे होने जा रहा है। स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने क्या काम किया, शिक्षा की दिशा में इन्होंने क्या काम किया, रोजगार की दिशा में इन्होंने क्या काम किया, क्या उन्होंने बेरोजगारी खत्म की। आज महंगाई चरम पे है, किसान जब इनसे आय दुगनी की बात करेगा तो क्या किसानों की आय इन्होंने दुगनी कर दी। आज हमारी बहन बेटियां की अस्मत से खिलवाड़ हो रहा है। आज किस तरीके से आपने देखा होगा लोकतंत्र का उपहास उड़ाते हुए, एक तरफ तो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ से हमारी देश की गौरव हमारी बहनें किस तरीके से उनके साथ बर्बरता दिखाते हुए पुलिस के दम पे, बूटों के दम पे उनको जो है डिटेन करने का काम किया जा रहा है। तो जनता पूरी तरीके से इनके झूठ और बहकावे को समझ चुकी है और जनता विकास को तरजीह दे रही है। दीपक जी, आपका कहना जो है वो आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा सवाल आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। मेरा कहने का बस ये मतलब था कि तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए प्रदुमन जी, समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पे अपनी तैयारी कर रही है और बूथ लेवल पे बीएलए बनाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहा है और उनको बताने का काम कर रहा है। जब हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर
रहे हैं, तो लोगों समाजवादी पार्टी सरकार में किए हुए कामों को तरजीह दे रहे हैं और उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि इस सरकार ने सिवाय झूठ छपट और छलावे को कुछ नहीं दिया है। महंगाई चरम पे कर दी इन्होंने, भ्रष्टाचार चरम पे, और आज हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना चाहता है। चलिए ठीक है, चाहता है कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से मुक्त हो, और आज भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में परोसने का काम किया। और एहसन सिंह साहब को थोड़ी सी हंसी आ रही है आपकी बातों पे, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। एहसन सिंह साहब किस बात पर हंसी आ रही है? देखिए, मैं अपने मित्र को कहूंगा, आप सुनिए मित्र, आपने कहा इसलिए दीपक जी आज सवाल पूछा गया था तैयारी, जिम्मेदारी, हिस्सेदारी और भागीदारी की, कौन कितनी तैयारी कर रहा है और किस तरह से रणनीति बना रहा है। फिर भी तैयारी आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ लोग जो आपके मित्र थे वो अतीत हो गए और कुछ लोग जेल में, इसलिए तैयारी देखिए एहसन सिंह साहब, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा बेरोजगारी के बारे में, तो 2 लाख, अब सुन लीजिए, भैया ने हमसे सवाल पूछा इसलिए मैं जवाब दे दूं फिर आपको। नहीं, बीच में अगर 2 लाख रोजगार देते हैं, 5 लाख रोजगार देते हैं, आप एक सड़कों का निर्माण करते हैं, हम 7 अरे हमें भी बता दीजिए, हम उस लाइन में लग जाए। नहीं, आप उस लाइन में लगने के लिए तो चाचा के पास जाके इटावा में लिस्ट बनवानी पड़ेगी। नहीं, वो आप 5 लाख रोजगार, मैं भी अपने बेटे को लाइन में लगा दूं। अरे भैया, मैं भी अपने बेटे को, मैं भी अपने सुखचिंत को लाइन में लगा दूं। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। आपके 2 लाख रोजगार बता आपने कैसे स्वीकारा? आप भी तो प्रवक्ता है, सरकार के डेटा आप बता दीजिए कहाँ 2 लाख रोजगार आपने दिया, उसी लाइन में हम भी खड़े हो जाए। आप बता दीजिए जिस लाइन में रोजगार मिल रहा हो, हम लोग भी उसी लाइन में अपने बच्चों को लगा दें। जैसे आपने नोट बदलने की लाइन में लगाया है, आप कोई एक ऐसा लाइन लगाइए। नहीं, कोई एक ऐसा लाइन जी, मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा फिर पूरा डिबेट खराब हो जाएगा। देखिए, हम आपका डिबेट तो आप खराब कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। आपका हत्या वाला रोजगार नहीं है, अपहरण वाला रोजगार नहीं है, जातिवाद वाला रोजगार नहीं है, संप्रदाय वाला रोजगार नहीं है, ये रोजगार नहीं है जो कर्फ्यू लगाने का कार्य आपकी सरकार में किया जाता था, ये रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास के कार्य किए हैं तभी जनता ने। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। देखिए, ऐसे इस तरीके से अगर चर्चा बढ़ाएंगे तो ना सवाल हो पाएंगे, ना सवाल के जवाब मिल पाएंगे। एक बार थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए, पीसीआर टीम को कमांड दूंगा। पीसीआर टीम एक बार ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। देखिए, राज शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राज जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? थोड़ा सा आप धैर्य अगर रखेंगे तो चर्चा बड़े ही आराम से चलेगी। थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए, एहसन सिंह साहब, थोड़ा सा धैर्य आप भी रख लें। दीपक रंजन जी, आपके पास दोबारा लौटूंगा, आपको भरपूर समय दिया जाएगा। जो भी आपका जवाब है आप विस्तार पूर्वक रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा आप संयम रखें। मैं लौटूंगा आपके पास, आप दोनों के पास लौट रहा हूं। सवाल मेरा राज शर्मा से है। राज जी, आवाज पहुंच रही है? ये तो आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है कि सड़क के प्रवक्ता है? आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा को यहाँ। दीपक रंजन जी और एहसन सिंह साहब, आपका ऑडियो इस टाइम म्यूट कर दिया गया है। आप धैर्य से थोड़ा सुन तो लीजिए। अगर आप इस तरीके से बहसबाजी करेंगे तो देखिए ना चर्चा समझ में आएगी जो दर्शक देख रहे हैं, और सही जानकारी पहुंच नहीं पाएगी। तो आप थोड़ा धैर्य रखें। ऑडियो डाउन है फिलहाल आप लोगों का। राज शर्मा जी, आपका रुख करूंगा। देखिए, आपने बड़ा ही धैर्य से सुना है, दोनों को बड़ा ही धैर्य से आपने सुना, लेकिन ऐसे में तैयारियों का हम जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई हम बूथ लेवल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर लेते हैं, हाल ही में आपको जीत मिली है, उत्साहित आपकी पार्टी जरूर है, लेकिन जो अब चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से भी जिक्र किया जाता है कि आप लोगों को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं वो, कि आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है। पटवान भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम किसी भी पार्टी की तैयारी होती है वो अंदरूनी तैयारी होती है, और ये तैयारी किसी को बताकर नहीं की जाए। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है, मुझे अपने आप पे एक शर्म आती है कि मेरे देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और वो अभी भी जब देश में देश की जनता तराई तराई हो रही है, देश में वो बच्चियां जो गौरव लेके आई, वो बेचारियां अपनी इज्जत बचाने के लिए सड़क सड़क भटक रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की तैयारी की मीटिंग कर रही है। मुझे समझ नहीं आया। मैं एहसन भाई से एक चीज पूछ लूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हो, अरे शर्म आपको आना चाहिए जब देश में ऐसी चीजें हो रही हैं। विदेश में जाकर विदेश की धरती पे भारत का मान घटाने का कार्य राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी क्यों भारत का मान घटाने को? आज नहीं, 26/11 की घटना होती है, हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, भगवान राम को मानते ही नहीं है। आप लोग तो वैसे भी विदेश का भाषा बोलते हैं, और आपकी भाषा को लेकर कसाब के लिए आपकी भाषा पाकिस्तान ने बोला, कसाब के लिए आपकी भाषा पाकिस्तान ने बोला। उसने कहा
कि वहाँ की कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में वो कह रही है कि आतंकवादी मतलब हिंदुस्तान के जेल में, आतंकवादी मतलब हिंदुस्तान के हिंदू। आप लोकतंत्र को खतरे में बताने का कार्य करेंगे, आप कहेंगे भारत को लोकतंत्र ही नहीं, वही लोकतंत्र कर्नाटक में आपको जीत दिलाता है। ठीक है, आप एक चीज बताइए एसएन सिंह साहब, देखिए आप एसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा अभी दोबारा, एक बार उनको सुन लेते हैं। राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार आप उनको बोलने तो दीजिए। राज जी बोलिए। करते हैं आप, देश के हालात बहुत अच्छे हैं, लोकतंत्र बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत तरक्की कर रहा है। कांग्रेस को दिक्कत कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, गांधी परिवार सिर्फ झूठ परोसने का काम किया और राजनीति दिखता नहीं है। कांग्रेस को गांधी परिवार के शिक्षा रोजगार में उन्होंने क्या काम किया और हिंदुस्तान की जनता को बताने का काम करेंगे एसएन सिंह साहब। अरे अपराधियों वाली पार्टी सुनिए, समाजवादी पार्टी की हालत ये हो गई, कभी 16 सीटें पाने वाले, विधानसभा में भी दूसरे प्रदेशों में 2-4 सीट पाने वाले, आज अपने प्रदेश में लाले पड़े हुए हैं। लोकसभा में चलिए ठीक है, अब देखिए लाले किसके पड़े हुए ये जरूर समय बता देगा, लेकिन देखिए अब देखिए सवाल एक से होता है, दोनों अगर आप बोलेंगे तो चर्चा फिर वही आपको रोकना पड़ेगा मेरे को बीच में। इस तरीके से दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे कि चर्चा आखिर हो क्यों रही है, किस मुद्दे पर हो रही है। एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब 14 सीटों का जिक्र हो रहा है, जो हारी हुई सीटें हैं उनका जिक्र हो रहा है। आवाज पहुंच रही है मेरी? अब अरे ये बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार किसकी सरकार में? आवाज सबका डाउन कर दिया गया है। इस समय आपकी आवाज डाउन करवा रहा हूं मैं। देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं बढ़ सकती है, पहले भी आवाज डाउन करवानी पड़ गई थी। आप एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो दर्शक जो देख रहे हैं वो बेहतर समझ पाएंगे। समय आपको देखिए पूरा दिया जा रहा है, ये तो है नहीं समय आपको कम मिल रहा है, समय पूरा दिया जा रहा है। ठीक है राज जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। राज शर्मा जी, राज जी, आप एसएन सिंह साहब एक चीज बता दूं, अपने जमीर को जगाओ, जमीर अरे को अपनी जमीर को अगर आप जगाते तो ये नहीं कहते कि बड़ा पेड़ गिरता है तो सैकड़ों लाखों सिख मारे जाएंगे। जमीन आप जगाते हैं तो देश में इमरजेंसी नहीं लगाते। जमीन आप जगाते तो ये नहीं कहते कि हिंदू लड़के लड़की छेड़ने मंदिर में जाते हैं। जमीन आप जगाते हैं। ठीक है, देखिए अब इस तरीके से फिर आवाज डाउन करवानी पड़ेगी मेरे को। अब देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप तीनों ही अगर आप आपस में बात करते रहेंगे तो मेरा काम कुछ भी नहीं है, फिर मैं चला जाता हूं। एसएन सिंह साहब आप बात तो सुनिए मेरी। एसएन सिंह साहब, अरे किससे बात करेंगे? हम तो एसएन सिंह साहब अब बात आप नहीं है तो चले जाइए। नहीं, हम कांग्रेस से बात कर रहे हैं, आपसे नहीं बात कर रहे। नहीं बिल्कुल, तो आप जो सवाल है उस सवाल का जवाब तो सुनिए ना। जब मेरा सवाल राज जी से था, आपने राज जी की बात ही पूरी नहीं होने दी है। क्यों कहते हो केवल गांधी परिवार राज करेगा, ये राजशाही चलेगी? अरे क्या, मुझे तो आप लोगों को शर्म है नहीं है, ये बताइए शर्म आती है नहीं आती है? देखिए शर्म तो कांग्रेस को होना चाहिए, कांग्रेस को शर्म होना चाहिए कि राज जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। राज जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। राज जी देखिए इस तरीके की चर्चा नहीं हो सकती है। राज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राज जी मैं आपको अभी पूरा समय दूंगा, आ रहा हूं आपके पास। राज जी आ रहा हूं आपके पास। राज जी आ रहा हूं आपके पास। कोई मंदिर का निर्माण नहीं किया। ठीक है राज जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूँ राज जी, आ रहा हूँ आपके पास। आपको रोकना चाहूंगा, आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, एक सेकंड रुक जाइए। आ रहा हूँ आपके पास। उसका विरोध की हुई है, भारत के लोगों का विरोध करते हैं, आपको कोई जानकारी आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। बिना जानकारी के बैठे हैं। आज महंगाई दर राजस्थान का देख लीजिए, बेरोजगारी दर। आवाज डाउन कर दीजिए पीसीआर, आप आवाज डाउन कीजिए। इस तरीके की चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। दीपक साहब आपके पास आ रहा हूं मैं, आवाज पहुंच रही दीपक जी? एक बार दीपक जी का पैटर पढ़ाइए। दीपक जी देखिए एसएन सिंह साहब अगर इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। राज जी मैं आपको रोक रहा हूँ, आप रुक ही नहीं रहे हो। देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है। देखिए तीनों मेहमानों से दरख्वास्त है, तीनों मेहमानों से दरख्वास्त है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे दीपक जी शुरुआत आपने किया, सवाल नहीं तो आप मेरी बात, आप मेरी जब आप कर दिया, मैं गलत बोलूं तो आप बीच में बोलेंगे तो बीच में सुनेंगे, बीच में बोलेंगे तो ठीक है एसएन सिंह साहब देखिए सिंह साहब एक सवाल का आप जवाब बस इतना दे दीजिए। जो 14 सीटों पर लगातार हार हुई थी उनको एक बार फिर से साधने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से साधेंगे? सवाल मेरा यह है, जवाब आप दे दीजिए। ये पगला गई है इस वक्त
इनका दिमाग का संतुलन ये जाति खो चुका है। जमाती दिमाग खराब हो गया, इसीलिए विदेश में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। वैचारिक रूप से आप गुलाम हो भ्रष्टाचार चुके की लोग। बात कर रहे और हैं। मानसिक एक एक रूप करके से आपकी सरकार दिवालिया का हो चुके भ्रष्टाचार नहीं। गिनाऊं? देखिए, एक एक करके सिंह मैं साहब, आपकी सरकार का भ्रष्टाचार गिनाऊं? ठीक है दीपक जी आ रहा हूँ, दीपक जी आ रहा बीच हूँ, में बोलेंगे तो भी 1000 आपके भ्रष्टाचार गिनाऊंगा। आप बीच दीपक में जी आ रहा हूँ, शुरुआत की, दीपक जी मैं आ रहा बीच हूँ में आपके बोला, पास। मैं किसी के बीच में मैं बोलता आपके नहीं 1 हूँ। लाख भ्रष्टाचार शुरुआत गिना आपने दूंगा। किया, मैं 1 लाख भ्रष्टाचार गिना के दूंगा। मैं 1 लाख भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टाचार पार्टी, गिनाने का परिवार दीपक की जी आ रहा हूँ आपके पार्टी, पास, से लेकर के दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ। भ्रष्टाचारी व्याप्त है। थाने सांप्रदायिक से पार्टी, लेकर मऊ के नहीं, अब देखिए इस तरीके से चर्चा ही नहीं हो पा रही, पूरा आप लोगों ने समय निकाल दिया। भ्रष्टाचार करने का काम किया। मैं कह रहा हूं आप सुन ही नहीं रहे हैं किसी बात को। लगाने वाली पार्टी वाराणसी के पुल में के आपने बारे भ्रष्टाचार में करने का पूरा काम प्रदेश किया। जानता है। अहमदाबाद की पूरा पुल मारने के प्रदेश पुल पे आप फेडर डाउन कीजिए पूरा पीसीआर। प्रचार आपका हो जाएगा। इस तरीके चर्चा नहीं हो सकती है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। सवाल एक से होता है, दूसरा बोलना शुरू करेगा। देखिए आप मेहमान हैं, आपको पूरा समय देता हूं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से अगर आप आपस में ही करेंगे तो फिर किस तरीके से काम चलेगा? सिंह साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? अब कर दिया, जनता की वोट की ताकत ने ही समाजवादी पार्टी को हटाया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप नहीं बैठी। और दीपक जी, शुरुआत आपने किया, सवाल हमसे पूछा कि बीच में आप होंगे तो आप ये समझिए कि 1000 चीजें हैं आपके लिए कहने के लिए। हमारा वोट तो फिलहाल चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगा मैं। इस तरीके की चर्चा आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय भी बेहद कम बचा हुआ है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से देखा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार देखने को मिलती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो आने वाले समय में चुनाव है, अब देखने वाली बात उसमें यह रहेगी कि जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है और जनता किसको विजय बनाती है। लेकिन बीजेपी का जो मंथन है वो लगातार हर सीट को लेकर जारी है। इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।